नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों देखते हैं आज की न्यूज। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट सिंस तालिबान टेक ओवर, इंडियन डिप्लोमेट्स मीट मिनिस्टर्स इन काबुल। काबुल में पहली बार आफ्टर तालिबान टेकन ओवर अफगानिस्तान इंडियन ऑफिशियल्स पहुंचे, उनकी मीटिंग हुई। इसके बारे में जानकारी दी गई अब्दुल कहर बाल्की, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वहां पर IEA के। उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य या फोकस किस पर रहा? इंडो अफगान डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इंडिया ने ये सीनियर डिप्लोमेट्स को अफगानिस्तान भेजा है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडियन एम्बेसी जब हमने इवैक्यूएट कर दी थी अगस्त 2021 में काबुल से। 2021 वो समय है अगस्त का जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर ओवर पावर कर लिया था, या एक तरह से गवर्नमेंट तख्ता पलट हो गया था। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, विद द कोड NDLive10। ये बिल्कुल फ्री सेशंस होते हैं। टाइमिंग्स आर 9:30 AM। अनअकैडमी से क्यों जुड़े? अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, डेली आंसर राइटिंग, लाइव मेंटोरशिप, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग आप अनलिमिटेड समय तक देख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड दी टॉप एजुकेटर्स। साथ में द रिजल्ट दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। प्राइस हाइक होने वाला है, अभी जाइए एनरोल कीजिए। NDLive10 इज द कोड दैट यू कैन यूज। 8 जून से प्राइसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, अभी अपना एनरोलमेंट इंश्योर कीजिए। चलिए इस पूरे मुद्दे का कि पहली बार आफ्टर ऑफिशियल विजिट जो हुई है, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। हुआ क्या? तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को इन अगस्त 2021। ये समय वो था जबकि जो सिक्योरिटी की हालात या ओवरऑल सिचुएशन थी अफगानिस्तान में, वो डेट्रिएट हो रही थी। जिसके बाद हमारे देश के ऑफिशियल्स ने, डिप्लोमेट्स ने डिसाइड किया, सरकार ने डिसाइड किया कि हम अपने जितने भी इंडिया बेस्ड पर्सनल्स हैं उनको क्या करेंगे, एम्बेसी से वापस बुला लेंगे। काबुल से दे केम बैक टू इंडिया। एम्बेसी कंप्लीटली बंद नहीं हुई, केवल जो इंडियन बेस्ड पर्सनल्स हैं उनको बुलाया गया। वहां के जो लोकल स्टाफ था उन्होंने कंटिन्यू किया काम करना। साथ में उन्होंने इंश्योर किया प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द एरिया। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वाज द डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब मानवीय जो एक तरह से मदद होती है वो हमारी एम्बेसी के लोकल स्टाफ दे कंटिन्यूड प्रोवाइडिंग दैट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। यहां पर हमें यह भी संज्ञान में लेना है या ध्यान रखना है कि भारत उन सभी देशों में से है जिसने अभी भी तालिबान का सेटअप जो है अफगानिस्तान में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब तालिबान ने इस पूरे, जब डेलीगेशन गया, इनकी मीटिंग्स हुई, तो यहां तालिबान अर्ज कर रहा है भारत को कि आप अपनी एम्बेसी को काबुल में रीओपन कर लीजिए। हमने एम्बेसी क्यों इवैक्यूएट की या हमारे इंडियन पर्सनल्स वापस क्यों आए, इंडियन बेस्ड पर्सनल्स, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। तालिबान ने अर्ज किया और साथ में ये भी अश्योर किया कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, यानी कि तालिबानी गवर्नमेंट जो है, वो कमिटेड है इन प्रोवाइडिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन। ये कहा गया तालिबान की तरफ से। इस पर भारत का स्टैंड क्या है? भारत ने बहुत क्लियरली कहा कि देखिए, हम यहां जो आए हैं वो हम किसी डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए नहीं आए हैं, हम यहां आए हैं टू इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अफगानिस्तान के लोगों को जो भी मानवीय सहायता चाहिए हम वो प्रोवाइड करने आए हैं। साथ में ये भी क्लियर किया कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट वी आर ग्रांटिंग डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू दी तालिबान रेजिम इन काबुल। तो ये क्लैरिफिकेशन हमारी तरफ से चला गया। भारत के जो डेलीगेट्स गए वो कहां कहां वो विजिट कर आए, कौन कौन सी जगहें थी जो उन्होंने विजिट की, साथ में भारत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है अफगानिस्तान में, क्यों भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संबंध हमेशा से रहा है। नॉट जस्ट बिकॉज, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा भी कि हिस्टोरिकल टाइज या जड़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, वो तो एक रिलेशन है ही, साथ में हमेशा भारत ने अफगानिस्तान में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है, सपोर्ट किया है।
तो ये डेलीगेशन जो गया वो उसने विजिट किया इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन काबुल। इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो भारत की मदद से बना, और ये वही हॉस्पिटल है जहां से इंडिया के द्वारा निर्मित कोविड-19 की वैक्सीन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दूसरी जगह हबीबिया हाई कॉलेज, इसका रेनोवेशन भी किसके द्वारा कराया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से कराया गया। तो हमारा कंट्रीब्यूशन वहां भी रहा, या हम यहां पर भी साथ में ही है। इसके साथ साथ चिमतला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन जो कि बिल्ड किया गया है बाय दी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगेन जिसका उद्देश्य क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा टू काबुल में बिजली पहुंचाने के लिए। अगर मैं इंडिया के डेवलपमेंटल वेंचर्स की बात करूं अफगानिस्तान में, तो उसने कवर किया है सभी 34 प्रोविंस अफगानिस्तान के। तो सभी जगह पे हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ओवरऑल अगर कंट्रीब्यूशन देखें इन अफगानिस्तान डेवलपमेंट, इस पूरे संदर्भ में भारत में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन क्रिटिकल एरिया सच एज पावर, इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में कह सकते हैं, वाटर सप्लाई के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा संबंध में, और एग्रीकल्चर के लिए भी भारत ने कंट्रीब्यूट किया है समय समय पर। लेकिन ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं ये कब के हैं? दीज वर अंडरटेकन ड्यूरिंग द 2 decade ऑफ नॉन तालिबान रूल। जब तालिबान का शासन नहीं था उन 20 सालों में ये सारा काम किया गया इन काबुल, जो 2001 में शुरू हुआ और जो एंड हो गया एज ऑफ नाउ विद द फ्लाइट ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ घानी फ्रॉम काबुल लास्ट अगस्त। जब वो चले गए यहां से, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद से ये काम नहीं चल रहा है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इस पूरी विजिट का, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजरली सबसे पहले बहुत ही क्लियरली ये क्लैरिफाई किया गया है इंडिया की तरफ से, इंडिया हैज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान। इंडिया अभी भी इसको डिनाई करता है, रिफ्यूज करता है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास छोड़ दिया गया है। इट हैज अर्ज्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू गो स्लो इन रिकॉग्नाइजिंग तालिबान। यहां पे भारत ने एक स्टैंड क्लियर लिया और कहा कि तालिबान को रिकॉग्निशन देने के लिए द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू गो अ लिटिल स्लो। डिनाई नहीं कर सकते या कंप्लीटली आउटगो नहीं कर सकते हैं व्हाट हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान हैज टेकन ओवर। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो डेलीगेशन विजिट करा है, जिसने जो इंडियन डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान, एक तरह से वो एक जो चुप्पी का माहौल था उसको तोड़ने की हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है यहाँ पर। बट कंप्लीट रिकॉग्निशन के लिए अभी भी भारत की तरफ से डिनायल है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2021 में भी हमारे इंडियन एम्बेसडर जो थे वो कतर में मिले थे, किससे? चीफ ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस शेर मोहम्मद अब्बास। कहां पर? दोहा में। इसी के साथ साथ ये जो मीटिंग हुई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, दैट वाज मेजरली टू मेक श्योर कि जो भी भारतीय काबुल में है उनकी सेफ वापसी हो जाए देश में। ये इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। अगर मैं ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट की बात करूं, जो भारत ने क्लैरिफाई किया कि हम केवल मानवीय सहायता के रूप में यहां पर आए हैं, मदद देने के रूप में आए हैं, तो पहले भी भारत मदद देता रहा है। फिलहाल 20,000 टन व्हीट, 13 टन मेडिसिन, 5 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स और विंटर क्लोथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड। ये शिपमेंट्स अफगानिस्तान के लिए जा चुके हैं भारत की तरफ से। ये कंसाइनमेंट जो है दे वर सेंट टू इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन काबुल, वहीं पर इनको भेजा गया है। और वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो जिम्मेदारी होगी, काफी बड़ा मतलब कंसाइनमेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसके साथ निभाई जाएगी? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, वर्ल्ड हेल्थ एंड WHO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन सभी के साथ मिलके ये कंसाइनमेंट्स, ये जो चीजें पहुंचाई गई हैं, जो मदद पहुंचाई गई है, इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा अफगानिस्तान में। सो अभी यहां पर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि क्लियर रिकॉग्निशन नहीं है तालिबानी गवर्नमेंट को, लेकिन एक शायद एक कदम किस आधार पर? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रिलेशन दैट वी शेयर विद अफगानिस्तान, प्रोबेबली विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जिसकी वजह से भारत
अपने जो मानवीय सहायता है उसको प्रदान करने के लिए हमेशा आगे आता है। जब भी ऐसी बात होती है तो वो बात रखता भी है अपनी, और ऐसा ही भारत ने फिलहाल किया भी है। देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। सो दोस्तों, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसके लिए आपको यहाँ पर QR कोड में जाके स्कैन करना है, एनरोल करना है और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है फॉर 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर प्लस CSC Assured। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर यू गेटिंग 1 ईयर का एक्सटेंशन ऑफ अनअकैडमी गाइस। आइकॉनिक में यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, चूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन टाइप और टाइप करना है वहां पर रेफरल कोड NDLive10 टू गेट डिस्काउंट्स। साथ में आप EMI का ऑप्शन भी ले सकते हैं। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, इसकी भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 जून और 15 जून से, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन 2023 एग्जाम, जिसमें अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं 6 ऑप्शन सब्जेक्ट भी 5 जून से, बायलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी में। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, सारी पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन दी कमेंट सेक्शन। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, व्हाट फ्यूचर हैज अबाउट द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, जो होप तालिबान अभी फिलहाल लगाकर बैठा हुआ है भारतीयों से। देखते हैं क्या होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द video. That's it from my side. Thank you so much.